सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। और कर्व सरफेस एरिया देखिए, लेटरल सरफेस एरिया LS से और कर्व सरफेस एरिया CS से। टोटल सरफेस एरिया TS से। अब लेटरल और कर्व सरफेस एरिया जो होती है वो एक ही होती है, कोई कहीं लेटरल बोल देते हैं, कहीं कहीं ऐसे कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं, और हमारा टोटल सरफेस एरिया अलग। अब ये दोनों होते क्या है एग्जैक्टली, ये 3D सेक्स के लिए कैसे हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। फार्मूला हम आपको सारे मेंस्ट्रुएशन के फार्मूला हम आपको पोस्ट पे डाल देंगे लिख करके, आप उसे देख लेना। और बाकी ये क्या होते हैं इनका बेसिक समझ लो, जिससे आपको भूल लेना। जब हम लेटरल सरफेस, फॉर एग्जांपल ये छोटी सी हमारी नोटबुक है, अब इसमें देखिए ये हमारी ब्रेथ है, चौड़ाई है, ये हमारी लेंथ है, और हमारी हाइट जो है ये जितनी मोटी है ये चीज़ इसकी, देखिए ये बारीकी से ये इसकी हाइट है। अब जब हम लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया में हमको लेंथ और हमको ये जो जैसे सामने ऐसे हम खड़ा किए इसको, तो हमको जो सामने से दिख रही है, मतलब हमें ये सामने से ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है हमें, उसके बाद ये पीछे का दिख रहा है और ये बगल से दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर का और ये नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों जो है कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में नहीं आते, क्योंकि ये दोनों तो फ्लैट है ना। तो ये कर्व नाम से ही पता चल रहा है कि कर्व और लेटरल सरफेस एरिया में ये दोनों पार्ट नहीं आएंगे। तो जब हम इनके वैल्यूज़ निकालें किसी क्यूब या क्यूबाइड की या सिलेंडर की किसी में, तो हम इसके ऊपर का रूफ और नीचे का बेस, ये दो चीज़ को छोड़ करके बाकी चीज़ जितनी भी रहती हैं उन सब की एरिया हम निकाल लेते हैं, वो हमारा कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल में सब कुछ आ जाता है, मतलब ये सामने की साइड्स तो रहेंगी ही, बगल बगल की रहेंगी, ऊपर नीचे की भी रहेंगी और हाइट भी रहेगी। अब देखिए ये तो हो गया अब टोटल सरफेस एरिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये जो हमारी नोटबुक है ये इसमें कितने मतलब इसके अंदर हम कितनी चीज़ों को रख सकते हैं। चूँकि इसके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ है, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को रख सकते हैं। अब ये नोटबुक है, इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इसके अंदर हम पेज, इतने पेजेज हैं, इस तरीके से अगर इसको कर ले तो पेजेज जो हैं ये इसका वॉल्यूम शो कर रहा है कि इस कॉपी के अंदर हम इतने पेजेस को रख सकते हैं, ये इसके वॉल्यूम को है। अब हम और एक चीज़ की बात करते हैं इनके वर्टिसेस से, कि वर्टिसेस जो है कितनी होती हैं, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 वर्टिसेस हो गई इसकी। और किनारे जो है देखिए 1 2 3 4, देखो 4 किनारे इधर के हो गए, 4 किनारे इधर के हो गए, टोटल हो गए 8 किनारे ये हो गए। और उसके बाद एक किनारे ये ऐसे, तो थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ये देखिए एक किनारा ये है इसका, और 4 और हो गए। उसके बाद इसकी अगर लंबाई की मतलब सॉरी साइड्स की बात करें किसी क्यूबाइडल की, तो 4 साइड्स इधर हो गई, 4 इधर की हो गई, उसके बाद 2 इधर, एक इधर साइड, एक इधर, ये 2, 1 2 इधर और एक इधर, तो टोटल 12 साइड्स हो गए। तो मतलब ये एजेस किनारे इसके हो गए। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। हमको देखने में लग रहा है थोड़ा और मोटी कॉपी रहती तो हम उसे और दिखाते हैं, क्लियरली हमें शो करता है। इसीलिए जो है इसमें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करेंगे। थैंक यू।